हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करते हैं। आज हम कुछ प्लॉट्स के बारे में मज़ीद देखेंगे। पहले हमने वीडियो में देखा कि सिंपल 2 लाइन प्लॉट कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि मल्टीपल प्लॉट्स एक ही फिगर में कैसे करते हैं, वो भी बेसिकली लाइन प्लॉट थे। अब हम कुछ और प्लॉट्स की टाइप देखेंगे और देखेंगे कि डेटा फ्रेम में कैसे प्लॉट किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो जो कॉमन प्लॉट्स हैं डेटा की विजुअलाइजेशन के लिए, वो जो हैं उसमें कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे पेयर प्लॉट्स होते हैं, इनमें लाइन और स्कैटर प्लॉट होते हैं, बार प्लॉट होते हैं, स्टेम और स्टेयर प्लॉट होते हैं। तो हम जो सीखेंगे उसमें वो लाइन प्लॉट तो हम पहले ही सीख चुके हैं। स्कैटर और बार, इन दोनों में से हम जो है पेयर प्लॉट्स में से हम स्कैटर और बार देखेंगे। पेयर प्लॉट इसको इसलिए कहते हैं कि जो दो पैरामीटर्स के दरमियान आपने प्लॉट करना है, वो बेसिकली वो टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं एक दूसरे का, या एक दूसरे के इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए इनको पेयर प्लॉट कहते हैं। ठीक है, जिनमें कोई ना कोई आपस में रिलेशन होता है। तो स्कैटर है और बार प्लॉट, इसमें से हम देखेंगे। स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स होते हैं, इसमें हिस्टोग्राम होती है। ये डेटा की वो बताती है कि कोई डेटा जो है वो कितनी बार आपके पास जो है वो अपीयर हुआ हुआ है। ठीक है, और फिर बॉक्स प्लॉट होता है जो कि स्टेटिस्टिक्स बता रहा होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और ऑन द एवरेज जो है वो मीन क्या चल रही है इसमें। जैसे वो आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो आपको कैंडल नज़र आ रही होती हैं, वो बेसिकली बॉक्स प्लॉट होते हैं। फिर वो पाई चार्ट्स होते हैं, ये स्टेटिस्टिकल प्लॉट्स होते हैं। और भी प्लॉट्स की टाइप्स हैं। रेगुलर ग्रिड प्लॉट्स होते हैं, जिसमें कंटोर और वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। इरेगुलर ग्रिड होते हैं, और 3D प्लॉट्स होते हैं। तो हम इनमें से कुछ नहीं देखेंगे, ये हम पेयर प्लॉट्स और स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स में से देखेंगे। चलते हैं, तो हम आप आज अपनी लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। मैटप्लॉटलिब की है, पांडास की और नंबरे की है। एग्जीक्यूट करें इसको। ये मेरे पास एक डेटा है, क्योंकि हमने डेटा फ्रेम को जो है वो प्लॉट करना सीखना है। तो ये एक 50 स्टार्टअप्स जो हैं एक डेटा फ्रेम है। आप भी कोई भी डेटा फ्रेम आप डाउनलोड कर लें, कहीं से भी अपना बना लें, इसमें कोई ऐसी नहीं है, सिर्फ हम प्लॉट सीखेंगे। तो ये एक डेटा फ्रेम हमारा लोड हो गया। इसकी इन्फो देखते हैं डेटा की। ये आप देख रहे हैं कि इस डेटा में जो है वो 0 to 49 50 इंस्टेंसेज है, मतलब 50 रोज़ है। ठीक है, और इसमें कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, 5 कॉलम्स हैं। फ्लोट और ऑब्जेक्ट टाइप्स के हैं। उन कॉलम्स की ये डिस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, हम जो है वो इधर जो है वो df डॉट हेड करके उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन जो है ना वो डेटा की बता देते हैं कि क्या है। ये देखें, ये स्टार्टअप कंपनीज़ के बारे में बता रहा है। बता रहा है कि मैंने न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर जो है वो R&D कंपनी पे इतनी की है, एडमिनिस्ट्रेशन पे इतने पैसे लगाए हैं, मार्केटिंग पे इतने लगाए हैं, तो प्रॉफिट इतना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से फ्लोरिडा में। तो ये बेसिकली डेटा है, इसको हम देखेंगे। चलिए आज हम सबसे पहले स्कैटर प्लॉट देखते हैं। स्कैटर प्लॉट में बेसिकली जो सिंटैक्स था, जो सिंपल सिंटैक्स है स्कैटर प्लॉट का, वो ये है कि आपको पता ही है कि आप PLT जो आप ऊपर इंपोर्ट कर चुके हैं पाइप प्लॉट की लाइब्रेरी को एज PLT, इसको आप यूज़ करते हैं। PLT को कहते हैं कि मुझे स्कैटर प्लॉट बना के दो ऐसे, और इसमें आप X साइज़ पे वैल्यू रखते हैं और Y साइज़ पे वैल्यू। ये यहाँ पे आपने सिंपल सिर्फ ये करना है, एक्स एक्सिस पे आपने डेटा फ्रेम को वो वेक्टर डाल देना है। ठीक है, अब होता है एक कॉलम जो है वो डेटा फ्रेम का वो एक वेक्टर है इस तरह से। तो इसी तरह वाई पे भी आपने डेटा फ्रेम का एक वेक्टर डालना है, जिन दोनों के दरमियान आप ग्राफ देखना चाहते हैं। तो मैंने यही किया है। PLT स्कैटर, एक्स पे मैंने कहा ये R&D स्पेंड, और वाई पे मुझे प्रॉफिट, और मार्कर हो वो प्लस में हो रहा हो, और इसको मुझे बता लेबल उसका आपने दे दिया। ये लेबल मैंने इसलिए दिया है कि एंड पे लेजेंड यूज़ करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक ही फिगर के अंदर 2 और पैरामीटर ले लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के और मार्केटिंग स्पेंड के, कि इनको प्रॉफिट के अगेंस्ट मुझे बताओ, और उनके डिफरेंट मार्कर साइज़ के साथ। मार्कर पॉइंटर्स जो हैं, जो किसी डेटा पॉइंट्स हैं, वो बेसिकली उनकी जो शेप है वो एक प्लस हो, एक स्टेरिक हो और एक डॉट हो,
इस तरह से। कलर वो ऑटो पे चूज़ कर लेगा। आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो सेमी कॉलन डाला ना, ये वो मेमोरी जो आ जाती थी यहाँ पे, मेमोरी एड्रेस एक आ जाता, तो उसको सप्रेस करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे पहले मैंने एक ही ग्राफ के अंदर जो है वो किया है कि ये देखें PLT स्कैटर किया है R&D स्पेंड और प्रॉफिट के साथ, और ये प्लस वाले सिंबल है। तो ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्लस वाले, ये बता रहे हैं कि ये इसमें लेजेंड भी, उसमें हमने लेजेंड में लेबल दिया था तो एंड पे लेजेंड कॉल किया था। तो इस तरह से स्कैटर प्लॉट शो हो जाता है, डेटा आपको पता चल जाता है कि डेटा कितना स्प्रेड है, और उसमें जो है वो कुछ वैल्यूज़ जो या जो रिलेशन होता है वो आपको नज़र आ जाता है। जैसे ये ब्लू है लाइन है, तो ब्लू वाला जो डेटा है बेसिकली ये है R&D स्पेंड में, R&D स्पेंड और प्रॉफिट में कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, लीनियर रिलेशन नज़र आ रहा है, जबकि मार्केटिंग में कोई लीनियर रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक रिलेशन तो नज़र आ रहा है, लेकिन वो काफ़ी मार्जिनल है, उसमें मार्जिन बैंड उसका काफ़ी ज़्यादा है। कि इस तरह से आप डेटा विजुलाइज करते हैं। तो पहले आप डेटा विजुलाइज करते हैं, फिर आप उसमें से मशीन लर्निंग के मॉडल वगैरह ढूंढते हैं कि हमने कौन सा मॉडल लगाना है। आगे चलते हैं, ये हिस्टोग्राम देखते हैं। ये मैंने एक डेटा रैंडम लिया है, 10 पॉइंट्स हैं इस डेटा के, NP की NumPy के जो है वो रैंडम फंक्शन से डेटा कॉल करके देखते हैं ये डेटा इसने क्या लिया। ये बेसिकली रैंडम नंबर लेता है 0 से लेके 1 के दरमियान। तो मैंने 10 डेटा पॉइंट्स लिए, ठीक है। अब मैं इसकी हिस्टोग्राम देखना चाहता हूँ, तो PLT.hist आप इसमें डालेंगे ऐसे, तो ये बताएगा कि हिस्टोग्राम क्या होती है। ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपके इस डेटा के अंदर जो 0.2 से लेके 0.4 के दरमियान जो है, ये देख रहे हैं, ये एक वैल्यू है से ये 0.4 है ना, 0.4 वो कह रहा है तकरीबन 2 बार आया, ठीक है। इसमें बेसिकली राउंड ऑफ किया हुआ है। आप ये देखें 0.4, इसको भी राउंड ऑफ किया हुआ इसने, और इसी तरह से एक और ये, ठीक है। तो ये दो इस तरह से 0.4, और इसी तरह से आप 0.8 जो है वो कह रहा है 1 बार एक टाइम आया है, 0.8 जो है ना उसकी वो एक टाइम आया है। तो 0.8 जो है वो ये देख लें, इस पूरे डेटा में एक दफ़ा आया हुआ है। तो ये बेसिकली बताता है कि डेटा पॉइंट्स की इंस्टेंस और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, कि डेटा जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ अपीयर हो चुका है, अपीयर हुआ होगा आपकी इस रे में, ठीक है। तो इसमें है ये इस तरह से ये होता है। अब अगर आप ये जो डेटा फ्रेम है हमारा, इसमें से अगर आपको देखना चाहते हैं, इसमें क्योंकि सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से भी आप कर सकते हैं। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट, इसको हम जो है वो R&D स्पेंड, चलें R&D स्पेंड का जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे डेटा फ्रेम था हमारा, हमने क्या करना है कि करना PLT.hist कॉल करनी है, और इसके अंदर हमने डेटा देना है। तो डेटा में कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम का मुझे जो R&D है वो दो, R&D स्पेंड के ऊपर मुझे हिस्टोग्राम बना के। ये उसने कोई अपनी एरे या कुछ इसमें बनाई है कि उसको करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए। तो ये देखें, ये R&D स्पेंड की उसने हिस्टोग्राम बना के दे दी, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें ना कुछ चीज़ें, बीन्स का एक कंसेप्ट होता है, ये टोटल बाय डिफ़ॉल्ट 10 बीन्स लेता है। डेटा को बेसिकली वो 10 बकेट्स के अंदर वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसको तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं उन बकेट्स को, उसके लिए जो है वो बीन्स को बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है। आप 20 करके देखिए, ये देखिए 20 बीन्स हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और ये दरम्यान वाली भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 20 बीन्स हो गई। आप इनको मज़ीद बढ़ा लें, 30 करके देखें, ये इस तरह से। तो बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो डेटा की अपीयरेंसेस को बता रहा है कि कितनी बार वो डेटा है, ठीक है। चलें जी आगे देखें। अब हम देखते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ बेसिकली कैटेगोरिकल और या कोई और दूसरा डेटा जो आप देखना चाहते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू या उस
डेटा के अंदर जो है वो बेसिकली अगर ये देखें, ये एक डेटा मैंने लिया है ABC, इसमें A को मैंने जो है वो 3 वैल्यूज़ दी, 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है। BCD को एक एक की वैल्यू दी है, ठीक है, 25 और 15 BCD की वैल्यू, DX और DY मैंने ये दो डेटा मैंने डिक्लेयर किए। तो बार ग्राफ बेसिकली मैंने जब इसको बनाना है, इसका एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये बताएगा कि, ये देखें, ये बता रहा है कि A जो है वो मैक्सिमम 30 है तक इसका ग्राफ जाता है। इसका जो बार है, आपको होता है ये बार बेसिकली वो एक वेट बार है, ठीक है। तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल देखना चाहते हैं तो इस तरह भी आप देख सकते हैं, ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखा है, ठीक है, कि A जो है वो 30 टाइम्स गया है और B जो है वो 20 तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू गई हुई है, C जो है वो 15 है और D जो है वो 20 तक गया, इस तरह से D जो है 15 तक गया, ठीक है। आप बेसिकली उसने जो A था, A की जितनी वैल्यूज़ थी उन सब को देखा और उसमें से मैक्सिमम को बार ग्राफ में शो करा दिया। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि डेटा के अंदर जो A लेवल की जो डेटा है हमारा, उसमें मैक्सिमम वैल्यू या वो कितना मैक्सिमम तक जा रहा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दूसरा डेटा सेट। इस तरह से आप बार को देखते हैं, बार ग्राफ को इसलिए देखते हैं। आगे लास्ट में आ जाता है पाई चार्ट, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि। पाई चार्ट में जो है वो यही हम करते हैं कि इसका हम पाई चार्ट बनाते हैं DY का। वो क्या करेगा कि इन सब को सम करेगा, ठीक है, और हर में से उसका ये परसेंटेज निकाल देगा, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल के पाई चार्ट बेसिकली एक गोल इस तरह से प्लेट की टाइप में होता है। तो इसको हम जो है वो बेसिक ऐसे करते हैं, बारी बारी लेके चलते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ PLT.py, इसको मैं DY देता हूँ ऐसे और इसको एग्जीक्यूट करूँ। ये उसकी अपनी वो इंटरनल प्रोसेसिंग है, इसको सप्रेस करना हो तो सेमीकोलन डालना है। ये उसने DY को बेसिकली डिवाइड कर दिया कि DY के अंदर जो है वो हर एक इंस्टेंस जो है वो कितनी कितनी बार आया होगा। अब ये क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए जो है वो आप इसमें लेबल्स दे दें, ठीक है। लेबल्स जो हैं तो बेसिकली आपको पता ही है, ये जो डेटा DY था इसका जो लेबल है वो DX है, ये DX है, इसको आप दे दें तो ये बताएगा कि ये देखें A की 3 वैल्यूज़ थी, ठीक है, वो और C की एक ही वैल्यू थी जो कि थी 5, तो C इस तरह से है, D की भी एक ही थी, B की भी एक ही, उसका डिफरेंट कलर देकर उसने पाई चार्ट बना दी, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि कोई एक चीज़ जो है वो मैं पाई बेसिकली उसका जो पाई है, तो जिस तरह पिज़्ज़े का पीस है वो एक मैं साइड से बाहर निकाल लूँ, ठीक है, मुझे ताकि उसको एम्फेसाइज करने के लिए, तो उसको एक्सप्लोड कहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोर करने के लिए आपने हर एक को कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी 0 वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी तरह ये मैंने नीचे किया हुआ है, बेसिकली एक्सपोर्ट की एक लिस्ट बना ली है। तो जितनी वैल्यूज़ थी यहाँ पे ABCDE 6 वैल्यूज़ थी, तो 6 को 0 कर दें और जिसको आपने एम्फेसाइज करना है उसकी 0.2 दे दें। तो मैंने A B C और ये D को मैंने एम्फेसाइज किया है, ठीक है, 0.2 के साथ। इसको एक्सप्लोर करके बार करके दिखा देगा और साथ मैंने उसका शेडो दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करें, ये शेडो लिखा हुआ है, शेडो दिया, ठीक है, ये देखें, ये नीचे थोड़ा सा शेडो भी नज़र आ रहा है, तो इसने D को एक्सप्लोर करके दिखा दिया, एम्फेसाइज करके दिखा। तो ये बेसिकली पाई चार्ट होता है। होपफुली आपको समझ आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।